तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 10 बड़ी खबरों में। देश दुनिया की कुछ खास खबरें हैं, आपको बताएंगे। फ्री राशन को लेकर भी एक नई जानकारी सामने आई है। आखिर कब मिलेगा सितंबर के पहले चरण का राशन और इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, सब कुछ जानेंगे। वहीं पर सोने चांदी का भाव भी जानेंगे। जियो बुक लैपटॉप जो है वो आपको कम दाम पे मिल जाएगा। अगर आप एक लैपटॉप खरीदने वाले हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट खबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले अन्नकूट महोत्सव की, यानी अन्नकूट और गोवर्धन पूजा आज है। पहली बार काशी विश्वनाथ धाम में होगा भव्य आयोजन। धर्मनगरी काशी में इस बार दीपावली के दूसरे दिन यानी आज बुधवार को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। ज्योतिषचार्यों का मानना है कि करीब 27 वर्ष बाद इस साल यह परंपरा टूटने वाली है, जब दीपावली के तीसरे दिन अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। दरअसल आपको बता दें 26 अक्टूबर को यह आज मनाया जाएगा अन्नकूट और गोवर्धन पूजा, जिसमें 56 भोग बनता है। आपको बता दें ज्योतिषचार्य आचार्य दैवज्ञ कृष्ण शास्त्री ने बताया कि 26 अक्टूबर को दोपहर को 3:35 से द्वितीय तिथि लगेगी, इसलिए गोवर्धन पूजा, अन्नकूट व भाई दूज 26 को मनाया जाएगा। यानी आज 26 अक्टूबर को भाई दूज भी मनाया जाएगा, अन्नकूट और गोवर्धन भी मनाया जाएगा। वही बात कर ले फ्री राशन की, तो जी हाँ, फ्री राशन के बारे में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 31 अक्टूबर तक आपको फ्री राशन तो मिलेगा ही। उसके बाद शुरुआत हो रही है सीएम योगी के राशन की। हालांकि इसका आपको पैसा देना होगा। आपको बता दें इसमें गेहूं चावल आपको दिया जाएगा। यूनिट के हिसाब से 5 किलो राशन मिलेगा, जिसमें आपको केवल 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें इससे पहले सरकार चना तेल नमक फ्री देती थी, लेकिन इसे अब बंद किया गया है। आपको चावल के लिए 3 रुपए और गेहूं के लिए 2 रुपए देने होंगे। और आपको बता दें सीएम योगी के राशन वितरण की शुरुआत 3 नवंबर से होगी और 12 नवंबर तक ये राशन वितरण होगा। आपको बता दें अभी ये सितंबर महीने का राशन दिया जा रहा है, पहले चरण का। फिर सितंबर महीने के दूसरे चरण का राशन भी दिया जाएगा। वहीं पर यूपी में गड्ढा युक्त सड़कें हैं। 15 नवंबर तक गड्ढे भरने का अल्टीमेटम था, फिर भी 15 बड़े शहरों में 60 सड़कें बदहाल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कहा है और इसके लिए 15 नवंबर तक मोहलत दी है। लोक निर्माण विभाग मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी सड़क पर उतरे हैं। उन्हें पहले ही दौर में खामियां मिली। दरअसल आपको बता दें 15 शहरों की 60 शहरों का जायजा लिया गया, जिसमें कई सारी तस्वीरें सामने आई। जिस कहीं गड्ढा है तो कहीं पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप इसमें कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं जिसमें सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है। और आने वाले समय में देखना होगा कि क्या सड़कें गड्ढा मुक्त होती हैं, क्या सरकार जो अल्टीमेटम दी है 15 नवंबर तक, क्या उसमें ये कार्य पूर्ण हो पाएंगे या नहीं। वहीं पर छठ पूजा पर क्या बैंक रहेंगे बंद। इन शहरों में 25 और 26 अक्टूबर को भी छुट्टी रही है। तो आपको बता दें छठ पूजा के उपलक्ष्य में क्या बैंक बंद रहेंगे। अगर यह सवाल आपके मन में है तो आपको बता दें बिहार झारखंड में छठ महापर्व को लेकर बैंकों में कामकाज नहीं होंगे। वहीं पर यूपी के कई जिलों में भी यह नियम लागू हो सकता है। आपको बता दें 4 दिनों का यह महापर्व 28 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। सांध्य अर्घ के दिन रविवार होने की वजह से वैसे ही अवकाश रहेगा, लेकिन बिहार झारखंड में सोमवार को भी बैंकों में छुट्टी रहेगी और आने वाले समय में स्कूलों में भी छुट्टी घोषित हो सकती है। 31 अक्टूबर को छठ पूजा के लिए इन शहरों में बैंक बंद रहेंगे। दरअसल आपको बता दें 27 अक्टूबर को भाई दूज की भी छुट्टी रह रही है कई जगहों पर, लेकिन 26 अक्टूबर को कई जगहों पर मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और इसी के साथ डाला छठ की शुरुआत भी है। इस उपलक्ष्य में पटना, रांची, अहमदाबाद बैंकों की छुट्टी रहेगी। वहीं पर यूपी ही नहीं बिहार के लोग भी सीएम योगी से उम्मीद करते हैं। जनता दरबार में लेकर पहुंचे फरियाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली पर्व के दूसरे दिन मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में दूर दूर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सुबह से ही मंदिर परिसर में फरियादियों की भारी भीड़ रही। सीएम ने सभी की समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश भी दिया। जब बिहार की महिला ने सीएम से की फरियाद तो आप इसको भी समझे। सीएम योगी ने जनता दरबार में अभी तक सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही मामले आते थे, लेकिन मंगलवार को बिहार के सिवान जिले की रहने वाली महिला भी अपनी फरियाद लेकर वहां पहुंची। सीएम योगी से उसने बताया कि वह उन पर विश्वास रखती है, इसलिए वो गोरखपुर आई है। सीएम ने महिला को बताया कि वह दूसरे प्रदेश से है, इसलिए वह उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। फिर भी महिला के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने महिला का एप्लीकेशन लिया और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। वहीं पर गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए 16 ऐप्स। यदि आपके फोन में है तो तुरंत कर दीजिए डिलीट, क्योंकि आपको इसकी वजह बताएंगे। दरअसल गूगल ने यूजर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से प्ले स्टोर से कई ऐप्स को हटा दिया है। इस बार 1-2 नहीं बल्कि 16 ऐप्स को कंपनी ने हटा दिया है। आप इसमें इसकी लिस्ट देख सकते हैं। गूगल ने अपने प्ले स्टोर से 16 ऐप्स को हटाया है। रिपोर्ट के अनुसार हटाए गए ऐप्स में यूजर को नकली विज्ञापनों पर क्लिक कराकर उसे धोखाधड़ी करने का और वेब पेज को रीडायरेक्ट करने का बताया जा रहा था। इस बग्स का पता कंप्यूटर सिक्योरिटी कंपनी McAfee ने लगाया है। क्या ये काम करता है? गूगल द्वारा हटाए गए 16 ऐप्स प्ले स्टोर पर यूटिलिटी ऐप की श्रेणी में मौजूद थे। ये ऐप डिवाइस की टॉर्च ऑन करना, करेंसी कन्वर्ट करना, QR कोड को स्कैन करना, लिंक की गई वेबसाइट पर अनुमति देना, कैलकुलेटर वगैरह जैसे ऐप्स थे। गूगल लगातार ले रहा है एक्शन। मोबाइल में भी ऐसे ऐप्स हैं तो आप उसे हटा दें। आप यहाँ पे ये सभी ऐप्स के जो नाम है वो देख सकते हैं।
जैसे गूगल ने प्ले स्टोर से जो ऐप्स हटाए हैं, इसमें स्मार्ट टास्क मैनेजर है, हाई स्पीड कैमरा है, फ्लैश लाइट प्लस है, 8K डिक्शनरी है। ऐसे तमाम 16 ऐप्स हैं जिसको अब गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया है। वही बात कर ले सोने चांदी के भाव का, तो जी हां, बम्पर उछाल आया है। चांदी 1872 रुपए महंगी हुई। वहीं पर गोल्ड का भी आज का भाव जान लेंगे। गोल्ड प्राइस 26 अक्टूबर, जी हां, धनतेरस दिवाली बीतते ही सोने चांदी की कीमतों में आग लगी हुई है। सोना तब कर खरा हो गया, तो सर्राफा बाजारों में सोने की कीमत आज 24 कैरेट सोने का भाव जो है वो 575 रुपए उछाल आया है। गोल्ड प्राइस 25 अक्टूबर का आपको बता दे तो 575 रुपए का 24 कैरेट सोना महंगा हुआ है प्रति 10 ग्राम। अब आपको ये 50,634 रुपए में मिलेगा। वहीं चांदी की कीमत में 1872 रुपए प्रति किलो का उछाल आया है। इसके साथ ही अगर आप भी जियो बुक लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इसकी बिक्री शुरू हो गई है। 15,000 रुपए से कम दाम में मिलेगा, आप यहां से इसको खरीद सकते हैं। जियो बुक लैपटॉप सेल, जी हां, सस्ते लैपटॉप का सपना पूरा हुआ। जी हां, जियो बुक लैपटॉप अब भारत में 15,000 रुपए से कम कीमत में सभी के लिए उपलब्ध है। खरीदने का प्लान है तो फटाफट आप इसकी कीमत, ऑफर के बारे में पूरा समझ लीजिए। सबसे सस्ते लैपटॉप का सपना जियो बुक लैपटॉप है। आपको बता दें इसमें क्या क्या फीचर हैं। फिलहाल कीमत और उपलब्धता बता दें तो जियो बुक लैपटॉप 15,799 रुपए की शुरुआती कीमत के साथ आया है। इसको शुरुआत में सरकारी वेबसाइट 19,500 रुपए में लिस्ट पे दिया गया है। आपको बता दें कि इच्छुक खरीदार रिलायंस डिजिटल स्टोर के माध्यम से डिवाइस खरीद सकते हैं। जियो बुक लैपटॉप की खासियत यह है कि आपको इसमें 11.5 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। फ्रंट में 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और इसमें जो प्रोसेसर है वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 चिप है और इसमें एंड्रेनो 610 जीपीयू भी लगा हुआ है। यह केवल 2 GB रैम के साथ आता है। 32 GB eMMIC स्टोरेज है जिसे आप 128 GB तक बढ़ा सकते हैं। यानी ये काफी खास लैपटॉप होने वाला है जो डेली यूज में इसको काम कर सकते हैं। लैपटॉप का फिलहाल बैटरी जो है काफी कमजोर दिया गया है, लगभग ये 5000 mAh की बैटरी पर आता है। इसके साथ ही सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी फरियाद, बोले जनता की सेवा में समर्पित है सरकार। दीपावली के अगले दिन ही जनता दरबार में उन्होंने सभी फरियादियों की बातें सुनी। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले सामने आए थे। इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाएं सामने आई जो तलाक जैसी समस्याओं से निजात पाना चाहती थी। इसके साथ ही आपको बता दें बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी की भी समस्याएं रही थी। वहीं पर एटीएम से निकल रहे हैं 200 रुपए के नकली नोट। जानिए यूपी के किस शहर में मचा हड़कंप। यह पूरा मामला अमेठी कस्बे के मुंशीगंज रोड सब्जी मंडी के पास इंडिया 1 एटीएम का है, जहां दिवाली की शाम कई लोग एटीएम से पैसा निकालने गए तो 200 रुपए के नकली नोट निकलने लगे। एक के बाद एक कई ग्राहकों के एटीएम से नकली नोट मिले, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया और देखते ही देखते भारी भीड़ उमड़ पड़ी। एटीएम मशीन से नकली नोट पाने के बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल कर बैंक के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। नोट निकलने के बाद कस्टमर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अमेठी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की बात कही है। वहीं इसके साथ ही ऋषि ने लिया भारत के अपमान का बदला। जी हां, ऋषि सुनक ब्रिटेन के बने हैं राजा, यानी बन गए हैं प्रधानमंत्री। वहां अब भारतीय होगा पीएम। फिलहाल भारत को अपनी उपनिवेश से 200 साल तक राज करने वाला अंग्रेज अब अपने देश में ही भारतीयों के दबदबे में रहेगा। दरअसल पूरे ब्रिटिश राज में जितने गोरे भारत में रहे, आज उसके 10 गुना भारतीय यूके में रह रहे हैं और यूके में बसी ये भारतीय आबादी वहां शिक्षा, प्रोफेशन, राजनीति, हर क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रही है। सो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी, नए अपडेट के साथ। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।